तो हेलो एंड वेलकम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आपने मुझे मिस ना किया, जबकि बहुत 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 ज़्यादा मिस किया हो। तो आप लोगों को जैसे ही पता होगा, मैंने आप लोगों को 100 सब्सक्राइबर का टारगेट दिया था और आप लोगों ने उसको कंप्लीट भी कराने के लिए मेरे को इतना सपोर्ट किया, इसके लिए थैंक यू। और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, जैसे ही मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, मैं अपनी एक न्यू मांगा एक्सप्लेन करूँगा। तो मैंने एक न्यू मंगवा एक्सप्लेन किया और आई एम सॉरी मेरे लेट वीडियो लाने के लिए, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा न्यू एडिटिंग का तरीका अपनाया और थोड़ा बोलने का तरीका भी चेंज किया। तो आई होप आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो मेरे किसी भी बिना बकवास के हम स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू मांगा जर्नी। स्टार्टिंग में दिखाया था एक बहुत ही प्यारा सा रूम, और हम इस रूम में के अंदर देखते बताया था कि एक हाई क्लास का नोबल, और हमें हमारा न्यू बैड से एमसी दिखाया देता है। यहाँ गाइस हमारा एमसी दिख रहा है और वो एकदम रिलीफ कहता है, "हाँ, ये क्या से क्या हो गए", क्योंकि इसे एकेडमी से एकदम शॉर्ट शॉर्ट में बताया जाए तो निकाल दिया गया है इसकी फैमिली से। इनकी एक नोबल है और इस नोबल लड़के को इसकी एकेडमी से निकाल दिया गया है। हाँ, एकदम एकदम शॉर्ट शॉर्ट में। और हमारे एमसी का नाम बताया जाता है, जो हम नाम चेंज कर देंगे क्योंकि हम रोथेलो, हाँ रोथेलो अब से नाम होगा। और वो कहता है कि क्या बकवास बात है, क्या ये मेरी लाइफ है। और तभी हमें दिखाया जाता है इसकी एकेडमी, और वहीं से हमारे एमसी को कोई धक्के मार के निकल रहा होता है और कहता है कि जो तुमने हार्ड वर्क किया था इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू, और तुमने जो हार्ड वर्क किया था तुम्हें इसकी ये जो मिला है वो तुम्हारे हार्डवर्क की वजह से मिला है। और तभी हम देखते हैं कि वो कहता है कि यहाँ पे सब कुछ ख़त्म होता है। और तभी हम कहता है कि वो हमारे जो एमसी है वो कहते हैं कि जो एल्डर्स एकेडमी है, मतलब जो एकेडमी का मैंने ऐसे नाम दिया है, इसका नाम कुछ और है, हमें आगे बताया जाएगा। तो वहाँ पे हम देखते हैं कई सारे लोगों को जो हमारे एमसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये कितना बेकार कचरा है और ये इस एकेडमी में पढ़ने आया था और ये हाई क्लास का नोबल है जिसे अपने फैमिली से भी निकाल दिया गया। अभी ये बंदा क्या करेगा क्या करेगा, और क्या हमारा न्यूली बैड एम से कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। हाँ, और तभी हमारे एमसी को दिखाया जो एकदम गुस्से में होता है और वहाँ पे बाहर बैठा होता है और वो सोच रहे होते हैं क्या हो गए, और वो सबकी बातें सुन रहा होता है और बाहर बैठे होते हैं। आप देख ही सकते हैं कितना डार्क ऑरा निकल रहा है क्योंकि वो इतना गुस्से। हमारा एमसी अपने मन ही मन में सोच रहा है क्या ये सब खत्म हो गया यहीं पे। और वो एकदम रोते हुए शक्ल बना देता है क्योंकि हमारा एमसी की फट चुकी होती है। तो हमें देख ही सकते हैं कितनी एकदम नेगेटिव इमोशन में चला गया होता है हमारा एमसी, और क्योंकि वो सोच रहा होता है कि क्या बेकार बात है, क्या ये जिस पर्सन के बारे में बात करे यानी कि ये मैं हूँ मैं। और हमें अब बताई जाती है रियल स्टोरी, जो ये अपने मुंह से खुद बताता है एमसी कि ये मैं हूँ। जब मैंने एक गेम एंड किया, मतलब खेल के ख़त्म किया, वैसे मैं इस गेम के अंदर आ गया और देखा है तो ये थी सेलेवनस अकेडमी के ऊपर एक बेस गेम थी जिसे क्या बोलते गेम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला होता है। और ये जो सेलेवनस अकेडमी है, यहाँ पे अगर देखा है तो कोई भी हीरो जब भी ट्रांसमाइग्रेट होता है किसी और की बॉडी में, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, किसी हाई क्लास नोबल, या आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि इसके पास बहुत ही ज़्यादा हाई क्लास की चार्कटेस्टिक होगी या कुछ भी, आप जो भी पॉसिबिलिटी सोच सकते हो। लेकिन अगर देखा है तो मैं एक थर्ड ग्रेड विलन हूँ जो इस एकेडमी से भी एक्सपेल कर दिया गया हो, ये इन द बिगनिंग ऑफ द गेम। और ये पूरे गेम की बात कर रही होती है जो ये खेल चुका होता है और सोच रहा होता है क्या बकवास बात है, क्या मेरे साथ ही ऐसा होना था। और हमारा एमसी एकदम चिल्लाते हुए कहता है कि क्या ये बकवास बात है, क्या तुमने ये अनफेयर कर दिया मेरे साथ, ऐसा नामुमकिन है, ऐसा हो गया है। लेकिन और तभी जो आसपास के लोग होते हैं वो कहते हैं लगता है ये पागल हो गया, अपना ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और तभी हमारा एमसी भी उनको देख लेता है और एकदम चुप हो जाता है क्योंकि ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो चुकी होती है। और फिर से चुपचाप एमसी यहाँ पे बैठ जाते हैं और जितने भी लोग होते हैं वो वहाँ से फटाफट से कट लेते हैं क्योंकि इनको इन लोगों से कोई काम धंधा नहीं है। तो फिर जाने के बाद जैसे ही हमारा एमसी एकदम साइड में देखता है, वो खुद देख के कुछ शौक हो चुका था क्योंकि इसके सामने होती है अपनी स्टेटस विंडो। हाँ, स्टेटस विंडो हमारे एमसी को मिल चुकी है और वो जैसे ही अपने थोबड़ा देखता है एकदम खुद ही शौक हो चुका होता है और वो कहते हैं क्या एक स्टेटस विंडो, क्या मेरे पास जो रुथेलो है इसके पास भी एक स्टेटस विंडो है। और देखा है तो सच में इसकी कैरेक्टरिस्टिक बहुत बकवास है। स्टेमिना लेवल और इंटेलिजेंट लेवल की बात की है तो वो सिर्फ 3 और 4 है। कितनी बकवास बात है ये।
कि इस जैसा कैरेक्टरिस्टिक भी इतनी घटिया बात में इसलिए आता है क्योंकि वो एक थर्ड ग्रेड विलन है जो स्टार्टिंग में अपेयर होके अकेडमी से धक्के मार के हीरो के द्वारा निकाल जाता है। और देख ही सकते हैं कितना फनी पेस है गाइस, और आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो सोच रहे होते हैं कि यहाँ तक कि मुझे ये भी याद नहीं आ रहा है कि लेकिन रुको मुझे कुछ याद आया, यही कि लास्ट में ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो जाके एक भिखारी बन जाता है। हाँ, इसके पास कोई भी टैलेंट नहीं होता सिवाय कुछ क्राफ्टमैन के आर्ट्स वगैरह के, और इसके पास कोई भी टैलेंट नहीं होता और ये एक भिखारी बन जाता है इन द लास्ट ऑफ द एंड में। और तभी ये सारी बातें सोच के हमारे हमसे टूट चुका होता है, देख ही सकते हैं आप, एकदम टूट चुका होता है। और वो सोचते हैं क्या क्या मुझे सिर्फ इसी की बॉडी में आना था जो सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि एक थर्ड ग्रेड का विलन है जिसको एंड में जाके एक भिखारी बनना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा लक इतना बेकार भी नहीं हो सकता, कुछ तो हो ही गई। और हम देख ही सकते हैं इसके पीछे सब कुछ टूटा फूटा होता है। और फिर वो जाके कहता है चलो जाने दो, हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन देखा है ना, मैं ये जान सकता हूँ कि मैं यहाँ पे क्यों आया, ना ही मुझे ये बताए कि मैं इसकी बॉडी में क्यों आया, ना ही मुझे किसी भी सवाल का जवाब बताए। तो मुझे सिर्फ यही करना है। और एकदम बैड मूड में आते हुए कहता है कि इन द एंड में मुझे ही अपने आप को बदलना पड़ेगा और मैं एक भिखारी की ज़िंदगी नहीं जीने वाला। और तभी हमें बताया जाता है कि इस अकेडमी के बारे में कि ये अकेडमी एक आइलैंड पे बनी हुई है और ये आइलैंड के यहाँ पे पूरे हर जगह से सराउंडेड है इन द एरिया ऑफ प्लांट, मतलब हवा वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे। और तभी हमें बताया जाता है कि हमारा जो एमसी होता है वो नॉर्थन पार्ट की तरफ चला जाता है और वो कहता है कि जो ये नॉर्थन पार्ट है यहाँ पे ये एक थोड़ा जंगल टाइप एरिया है। और तभी हमारा एमसी हमें दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा एकदम थकी हुई हालत में होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ही दूर आना पड़ गया होता है हमारे एमसी को। और वो अपने जो सामान था इसके ऊपर बैठते हुए सोचते हैं कि आखिरकार मैं पहुंच गया। और इतनी आपने हाफ ऑफ द डे यानी कि आधे दिन तक चलने के बाद मैं यहाँ पे पहुँच ही चुका हूँ इतनी मेहनत से। अगर देखा है तो इस पॉइंट पे जहाँ पे मेरे को स्टार्टिंग में के गेम के अंदर मुझे यहाँ से धक्के मार के निकाल दिया गया है और ये इस गेम की स्टार्टिंग होती है। और अगर देखा है तो मैं अपनी फैमिली से भी निकाल दिया गया, लेकिन अगर देखा है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कि अभी तक मुझे स्कूल से नहीं निकाला गया क्योंकि जो ये सलायस अकेडमी है ये यहाँ की टॉप नॉच अकेडमी है। और इस आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा लोगो बना है, इतना तो प्यारा हमारे कॉलेज का भी लोगो नहीं है जितना इनका है। और देख ही सकते हैं कितना प्यारा लोगो है। और यहाँ देखा है तो जब तक मैं इस जो यूनिवर्सिटी है या जो भी कॉलेज एकेडमी कह लो वहाँ से ग्रेजुएट करता हूँ, देख ही सकते हैं कितना प्यारा दिख रहा होता है। और ये आपको सिर्फ इसी सीन में देखने मिलने वाला है और किसी भी सीन में नहीं। तो इस जगह देखा जाए तो जब तक मैं इस गेम में हूँ पूरी गेम इसी एकेडमी के ऊपर बेस्ड है। और जब तक देखा है तो मैं इस को यूनिवर्सिटी या जो भी एकेडमी है इससे ग्रेजुएट करता हूँ तब तक मेरे पास मेरा जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ही ब्राइट होने वाला है। तो देख ही सकते हो पैसा ही पैसा। हाँ, और देखा जाता है कि अगर देखा है तो मेरे प्रीवियस लाइफ से भी ज़्यादा बेटर लाइफ में यहाँ पे जी सकता हूँ। लेकिन अगर देखा है तो मेरा गोल क्या होना चाहिए, मेरा गोल होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन। अगर देखा जाए तो जो मेरी इस सेमेस्टर की फ़ीस है वो ऑलरेडी पेड होगी, तो मेरा गोल बस ये होना चाहिए कि मुझे अपनी सेकेंड सेमेस्टर के लिए मुझको उसको पेमेंट करनी होगी जो मैं स्कॉलरशिप के थ्रू कर सकता हूँ। लेकिन ये कहते हुए अपनी स्टेटस विंडो को देख रहा होता है क्योंकि वो सोच रहा होता है क्या 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 सच में मैं कुछ कर भी पाऊँगा, मतलब मैं स्कॉलरशिप ले भी पाऊँगा। और अपनी स्टेटस विंडो के तरफ देख के वो बोलता है तो जाने दो, पहले मेरे होने चाहिए 3 गोल। पहला फूड, क्लॉथ और शेल्टर यानी कि रहने के लिए जगह, कपड़ा और खाना। मुझे ये मेरे 3 अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गोल है और मुझे यही कंप्लीट करना पड़ेगा पहले। और हमें दिखाया जाता है और वो अपना जैसे अपने बैग का पिटारा ओपन करता है। आपको क्या लगता है बहुत ज़्यादा चीज़ें? कुछ नहीं, सिर्फ कुछ 1-2 कपड़े होते हैं और कुछ ग्लास सोने के वगैरह पड़े होते हैं। और देखा है तो ये सारे की सारी चीज़ें एकदम फालतू है जिसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लगता है जब इन लोगों ने फेंक दिया था इसको तब लगता है सारा माल इन्होंने ले लिया क्योंकि भाई हाई क्लास का नोबल है, कुछ तो रहना चाहिए। तभी हम देखते हैं रोथेलो तभी कहता है कि अगर देखा जाए तो एक बस प्रॉब्लम है कि मुझे ये पूरे रात भर यहीं पे रुकना है और मेरे पास खाना खाने के लिए खाना है ना रहने के लिए जगह। और जिस तरह की इस बंदे की रेपुटेशन है ना ही मुझे कोई जॉब देने वाला है। और
ना ही मुझे कुछ करने मतलब कहीं पे रहने देने वाला। यहाँ तक कि मैं अपनी डॉर्मेटरी से भी किक हो गया। लेकिन देखा है तो एक बहुत अच्छी बात है कि मेरे बाजू में ही एक बहुत ही अच्छा तालाब है, जहाँ पे मैं कुछ खाने का जुगाड़ तो कर ही सकता हूँ। इतना तो हो ही सकता है, हाँ इतना तो हो ही सकता है। और वो कहता है कि तो चलो हम करते हैं अपनी इस जर्नी को स्टार्ट। तो आपको भी ये मांगा अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और वो कैसा है कि चलिए मुझे स्कूल के जाने से पहले अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और वो विंड ब्लेड करके नाम का एक अटैक कर रहा होता है। और आप सोच रहे हो किसके ऊपर, वो किसी और के ऊपर नहीं, लकड़ियों के ऊपर अटैक कर रहा होता है। हाँ देखो पेड़ काटे जा रहे हैं, यहाँ पे पेड़ बचाओ के नारे चल रहे हैं, यहाँ पे पेड़ काटे जा रहे हैं। कोई नहीं, तो हमें देखते इसका चेहरा हमारे एमसी का, और हमारे एमसी का चेहरा एकदम सूख के हुआ पापड़ बन चुका होता है और हम खा भी सकते हैं। और तभी हमारा जो एमसी होता है वो सूखे हुए पापड़ के जैसे दिखते हुए वो सोच रहा होता है, बहुत सोचना पड़ता है क्योंकि हमारे एमसी को बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है, लेकिन बेचारा क्या खाए समझ ना आवे। तभी वो कहता है कि मुझे याद है जब मैं छोटा था तब मेरे ग्रैंडफादर ने बताया था, मतलब उसके दादाजी ने बताया था इसको कि वो जब एक बार ब्लैक फॉरेस्ट में गए थे तब उन्होंने एक जो लकड़ी के ऊपर होती है वो उतार के, जिसको खा के उसको उतार के खाई थी गर्म करने के बाद। और तभी हमारे एमसी भी इसी तरह एक जो देख रहे हो गोल्ड का है इसके पास, हाँ ग्लास, उसके अंदर लकड़ी डाल के हीट कर रहा होता है। और वो कहता है कि चलो इसको टेस्ट करके देखते कि ये कैसा लगने वाला है। और आप लोगों को ये इसका जो खाते हुए चेहरा देखने में आपको मज़ा आने वाला है। और जिसको ये अच्छा लगा लाइक कीजिएगा ज़रूर। और तभी हमारा एमसी डरते हुए हाथ कपाते हुए, जैसे हमारा एमसी इसको मुंह में खाता है, गलत में समझिएगा, हाँ जैसे ही खाता है एकदम दिल गार्डन हो गया, मैं की करिए मिडली सड्डा हो गया, वे की करिए इसका मन बाग हो गया। इसको इतना टेस्टी लग गया होता है। और आपको जानने के बहुत ज़्यादा ही हैरानी होगी, कोई चीज़ ज़्यादा टेस्टी लगती तो इसके खाते ही जा रहा होता है, क्योंकि बेचारा हमारा एमसी भूखा होता है, बेचारा क्या करे। लेकिन तभी वो कहता है हम के 3 दिन, ये एफ दिख रहा है लेकिन उसके अंदर बताया गया कि ये 3 ही है। और वो कहता है कि मैं अपने ग्रैंडफादर से बहुत ज़्यादा ही नफरत करता हूँ, देख रहे हो बेचारा सूख के काटा हो गया लकड़ी का खा के, आप ऐसे कोई खाइएगा मत, एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा, बहुत ही बकवास बात है। और वो कहता है कि मैं 1 दिन और 2 रातों से इस लकड़ी के बीच में फंसा हुआ हूँ और मैं यही ट्राई कर रहा हूँ कि मैं कुछ बना सकूँ, लेकिन कुछ बन ही नहीं रहा है। और हम देख ही सकते हैं इसके आजू बाजू इतनी सारी लकड़ियाँ जमा करके रखी है, बेचारे के बस काम धंधा नहीं है लगता है, हाँ क्योंकि भाई एक यही काम है इसको घर बनाना है। और वो कहता है कि मुझे सबसे पहले इन लकड़ियों को एक स्टेच मतलब एक अपने आप में बिल्ड करना पड़ेगा। और हमारा एमसी देख ही सकते अपना पूरा दम लगा रहा होता है, आपको तो बताइए इसके पास स्टेमिना वगैरह सबकी बहुत ज़्यादा कमी है और जोर लगा के हैशा। और वो कहता है कि सबसे इजी जॉब है कि इस लकड़ी को एक बार स्टैंड बाय पे खड़ा करना है, लेकिन सारी लकड़ियाँ इसके ऊपर ही गिर जाती है। और हमारा एमसी एकदम गुस्से में करते हुए उन सारी लकड़ियों को उठा रहा होता है। और आखिर में जाके इसको कहीं से बता नहीं, रस कहाँ से मिल गई बता नहीं, लेकिन निकाल के एकदम बांध देता है और कहता है फाइनली मैंने एक ढांचा बना ही लिया। और हमारा एमसी वहीं पे बैठ जाता है और कहता है कि क्या हो गया है, मैं क्या करूं, इतने में ही मेरी पूरी फट गई है मेरे पास, और मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, यहाँ तक कि मैं सोया भी नहीं हूँ। और पता नहीं इसके पास ये लड़कियों के कपड़े जैसे मेरे को दिख रहे, आप ज़रूर बताइए कि मेरे को लगता है इसने कहीं ना कहीं से कपड़े चोरी किए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग, हाँ। और तभी हमारा जो एमसी होता है वो कहता है कि मुझे बस ये कपड़े मिले जो मुझे पसंद तो नहीं, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन कपड़े नहीं थे बंदे के पास, हाँ कपड़े नहीं है, क्या ही कर सकते। तो फिर वो सोचता है एक्चुअली में इसको चोरी करने का प्लान था, लेकिन बेचारा चोरी नहीं कर सकता, इसकी रेपुटेशन की वजह से इतनी ख़राब जो हो चुकी है। और हम एक चांद को देखते और मेरे को गाना याद है, चांद के टुकड़े में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। देखिए हमारे एमसी के चांद को, आखिरकार इसने अपना एक घर बना लिया। और वो कहता है कि आखिरकार मैंने अपना एक खुद का घर बना ही लिया है। और तभी एक हमें स्टेटस विंडो दिखाई जाती है जहाँ पे लिखा होता है बेसिक क्राफ्टमैन, यानी कि
आपके लकड़ी के द्वारा काम किया जाने वाला एक स्टार बढ़ गया और तभी हमें दिखाया जाता है कि इसकी हैंडक्राफ्ट स्किल लेवल 4 पे पहुंच चुकी होती है और डिज़ाइन की लेवल 1 पे और गैदरिंग एबिलिटी यानी कि जो इसकी एबिलिटी है जो जमा करने की वो अभी किसी भी लेवल पे नहीं होती। और तभी हमारा एमसी देख के एकदम शौक हो चुका था। वो कहता है क्या क्या बकवास बात है, मुझे इन चीज़ों में हमको स्टार मिल रहे, क्या मुझे यही काम करना है। और एकदम ग्रीडी फेस बनाते हुए, ग्रीडी मतलब बोल नहीं सकते, एकदम बेकार का फेस बना के रखा होता है हमारे एमसी। और वो सोचता है लेकिन अगर देखा जाए तो इतनी भी बुरी बात नहीं है, कुछ तो मिला, कुछ ना होने से बेटर। और वैसे भी देखा है तो मेरी हैंडक्राफ्ट स्किल लेवल 4 पे पहुंच गई है, हाँ ये बहुत अच्छी बात है। और देखा है तो और तभी हमारा एमसी कहते हैं चलो कोई ना, चलो ठीक है। और तो वो कहता है कि तो अब मुझे, तभी हमें एक और स्टेटस विंडो दिखाई जाती है, यहाँ पे लिखा होता है यो क्राफ्टमैन स्किल। और तभी हमें दिखाया था एक और स्टेटस विंडो जहाँ पे लिखा होता है सिंपल, यानी कि वो कुछ भी बना सकते हैं। और तभी वो एक बहुत ज़्यादा लकड़ी का कुछ भाला टाइप में बनाता है, okay, ये मैं कर सकता हूँ। और तभी वो अपना भाला लेते हुए कहाँ पे मार रहा होगा, कहीं पे गलत मत समझिएगा, वो मार रहा होता है जो हमने तालाब देखा है इसी के अंदर मार रहा होता है, एक के बाद एक के बाद एक, और कब से मारे ही जा रहा होता है। और वो कहता है कि मुझे मीट खाना है, मुझे मीट खाना है। और आखिरकार इतनी मेहनत करने के बाद वो कहता है आखिरकार मुझे 2 मछलियाँ मिल गई। और हमारा एमसी उसे जला रहा होता है जो अपने फायर स्पेल से, और हमारा एमसी इसको किसी पत्थर पर रख के जला रहा होता है। और जो हमारा कहता है कि एक हफ्ता बचा है हमारे स्कूल चालू होने में। और तभी हमारा एमसी उसको जैसे लेके खाने वाला ही होता है, तभी यहाँ पे कोई आ जाती है और वो कहती है कि तुम। और हमारे जैसे ही एमसी पीछे देखते हैं, देख रहे हो कितना बकवास लग रहा है इसका फेस। और वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे हो रोथेलो। तभी हमारे एमसी की पूरी तरह से एकदम फट चुकी होती है और पसीने पसीने आ रहे होते हैं। और वो कहता है कि क्या ये एक तो मेन कैरेक्टरिस्टिक है और इतने लोगों के अराउंड सिर्फ यही यहाँ पे क्यों है। और देखा है तो ये हमारा एमसी है, लेकिन देख रहे हो कितना अजीब लग रही है, हाँ बहुत अजीब लग रहा है, मेरे को भी पहचान में नहीं आ रहा है। और ये तब का टाइम है जब इसको अकेडमी से एक्सपेल कर रहे थे। और तभी हम देखते कि कोई कहता है कि तुमने जो भी काम किया, तुम्हारे रूमर्स जो भी थे वो सारे सच थे, इसलिए हम तुम्हें अपनी अकेडमी से बाहर धक्के मार के निकाल देंगे। और आप लोग समझ ही गए होंगे ये कोई और नहीं। और तभी हमारा जो नॉक्स होता है वो कहता है ये एक प्रिंसेस फोनिक्स है, हम इसको फोनिक्स ही कहेंगे, नाम इसका कुछ और है लेकिन फोनिक्स कहने में मज़ा आ रही है तो हम यही कहेंगे। और हम इसी, वो कहती है कि क्या तुम अभी तक यहीं पे हो। और तभी हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये वही थी जिसकी वजह से हमारा जो एमसी था उसको धक्के मार के डॉर्मेटरी से निकाल दिया। तो हम अपने एपिसोड को करना चाहेंगे यहीं पे एंड। तो आई होप आप लोगों को ये हमारा एपिसोड अच्छा लगा। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मैं ऐसी अमेजिंग वीडियो लाता रहूँगा। तो अगर आप लोग मुझसे सपोर्ट करेंगे तो मैं ऐसी वीडियो लाने की ट्राई करूँगा। और आप ज़रूर बताइएगा मेरी एडिटिंग और मेरे बोलने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो मैं यही तरीका कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू गाइस।